Hello, my dear friends. Welcome to my channel Kick Study. Today we are going to start Unit 7th of Class 12th Chemistry, the P block elements. So let's get started. In Class 11th, you have learned that the P block elements are placed in group 13 to 18th of the periodic table. So this is the periodic table, and here you can see that 18 groups are present and 7 periods are present. So हमें सिर्फ पी ब्लॉक से मतलब है, तो हम देखते हैं पी ब्लॉक में 13, 14, 15, 16, 17, 18 ग्रुप सिर्फ आते हैं. And about 13th and 14th group we have already studied about it in class 11. So in class 12 we have to study about group 15, 16, 17th and 18th only. P block elements also show diversification because in P block elements metals, non-metals and metalloids are present. Their valence shell electronic configuration is ns2 np126. So this is the general configuration of P block elements. General electronic configuration of P block element is ns2 np126. So np126 का मतलब ये है कि P block elements में हम जो पी सब शेल है उसमें हम 1 to 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं. सो जैसे कि आप देख लें, बोरॉन 13th ग्रुप का है, इसका एटॉमिक नंबर 5 है. सो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे होगा. सो आप देख रहे हैं कि पी सब शेल में आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे आप कार्बन देख रहे हैं जो कि 14th ग्रुप का है. इसका एटॉमिक नंबर 6 है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे होगा. सो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि लास्ट 2 इलेक्ट्रॉन पी में एंटर कर रहे हैं. तो हमने यहाँ पे देख लिया पी में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है, 1 भी एंटर कर रहा है, 2 भी एंटर कर रहा है. इट्स नॉट विजिबल. नाइट्रोजन 15th ग्रुप का है, इसका एटॉमिक नंबर 7 है. इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे होता है. सो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आउटर मोस्ट 3 इलेक्ट्रॉन्स एंटर कर रहे हैं पी ब्लॉक में. सो यहाँ पे हमने देख लिया कि 1, 2, 3 सारे आ रहे हैं. पीरियोडिक टेबल में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप P1 दिख रहा है, P2 दिख रहा है, P3 दिख रहा है, P4 दिख रहा है, P5 दिख रहा है, P6 दिख रहा है. सो हमने P ब्लॉक इसे इसीलिए बोला है क्योंकि लास्ट जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो P में एंटर कर रहे हैं. जैसे कि आप देख रहे हैं लास्ट इलेक्ट्रॉन P ब्लॉक में एंटर कर रहे हैं. यहाँ पे 1 बोरॉन में, बोरॉन फैमिली में लास्ट P ब्लॉक में 1 एंटर किया. कार्बन फैमिली में 2, 2, 2 हियर यू कैन सी. इन नाइट्रोजन 3. It's not. Except helium which has 1s2 configuration. सिर्फ हीलियम के पास 1s2 कॉन्फ़िगरेशन होगा, बाकी सब के पास ऐसी कॉन्फ़िगरेशन होगी, ns2 np126 होगी. The properties of P block elements like that of others are greatly influenced by atomic size, ionization enthalpy, electron gain enthalpy and electronegativity. So P block elements इन्फ्लुएंस होते हैं एटॉमिक साइज से, आयनाइजेशन एंथैल्पी से, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से भी, मतलब पी ब्लॉक में जो भी वेरिएशन आते हैं वो इन सब के वजह से आते हैं। इनको हम देखेंगे डिटेल में आगे। एब्सेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ डी एंड एफ ऑर्बिटल की वजह से भी पी ब्लॉक एलिमेंट्स में चेंजेस आते हैं। और presence of all the three types of elements, metal, metalloids and non-metals, bring diversification in chemistry of these elements. So इसकी वजह से मेटल, मेटलॉइड्स, नॉन मेटल्स की वजह से भी डाइवर्सिफिकेशन हमें देखने को मिलता है पी ब्लॉक एलिमेंट्स में। एंड इन क्लास 11th we have studied about 13th and 14th group of P block element. अब हम ग्रुप 15 को पढ़ेंगे। सो ग्रुप 15 को याद करने का तरीका मैंने बनाया है। सो पहले देख लेते हैं ग्रुप 15 में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। सो इसे याद करने का आप ऐसे याद कर सकते हैं। नेहा पांडे आज से सब भिखारी, मतलब मैं अंबानी बनूंगा। मतलब कई सारी गर्लफ्रेंड्स होती हैं कि डिमांडिंग होती हैं कि तुम पहले बहुत ज़्यादा अमीर बन जाओ तब हम रिलेशनशिप में आएंगे, ऐसा भी होता है। तो ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। ये एक ट्रिक हो गई याद करने की कि नाइट्रोजन नेहा से हो गई, पी से पांडे, आर्सेनिक आज से, ए से और एस से आर्सेनिक, एंटीमनी यहाँ से आ जाएगा, एस और बी ये हो गया, और भिखारी तो यहीं से कर लेना। आप एनपी की जगह नेहू प्रीत भी कर सकते हैं। नेहू प्रीत मतलब एक तो नेहा कक्कर और प्रीत वो आ गया, क्या नाम है उसका, हाँ रोहन प्रीत। सो नेहू प्रीत उनका शॉर्टकट है। या तो आप ऐसे याद कर लीजिए कि नेहू प्रीत आज से सब भिखारी, मैं अंबानी बनूंगा, आज से सारी दुनिया तुम्हारे कदमों में। या फिर नेहा पांडे आज से सब भिखारी। जो भी ट्रिक आपको सूटेबल लगे। Group 15 includes nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony and bismuth. As we go down the group, there is a shift from non-metallic to metallic through metalloidic character. So इसका मतलब ये है कि हम नॉन मेटल से मेटल की तरफ बढ़ रहे हैं। इसका मतलब नीचे की तरफ हम जा रहे हैं, डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज़ कर रहा है। क्योंकि नाइट्रोजन और फॉस्फोरस नॉन मेटल्स हैं, आर्सेनिक, एंटीमनी मेटलॉइड्स हैं एंड बिस्मथ मेटल है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं नाइट्रोजन फॉस्फोरस नॉन मेटल है, आर्सेनिक एंटीमनी मेटलॉइड है एंड बिस्मथ मेटल है। सो मेटेलिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ कर रहा है। So down the group, metallic character increases. Occurrence देखते हैं आप। Molecular nitrogen comprises 78% by volume of the atmosphere. ये हमें पता है कि 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट है बाय वॉल्यूम, एटमॉस्फेयर में 21% ऑक्सीजन प्रेजेंट है। In earth crust, it occurs as sodium nitrate NaNO3 called Chile saltpeter and potassium nitrate Indian saltpeter. So नाइट्रोजन एग्जिस्ट कर रहा है अर्थ क्रस्ट में सोडियम नाइट्रेट के फॉर्म में, और इसे हम चिली सॉल्टपीटर भी कहते हैं। और ये नाइट्रोजन दूसरे फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है जो कि है पोटेशियम नाइट्रेट, एंड पोटेशियम नाइट्रेट को हम इंडियन सॉल्टपीटर भी कहते हैं। इट इज़ फाउंड इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, और ये प्रोटीन के फॉर्म में पाया जाता है प्लांट और एनिमल में। फॉस्फोरस अकर इन मिनरल्स।
of apatite family. Ca9PO4 whole 6. CX2 here, X is fluorine, chlorine or hydroxyl. Example fluoroapatite. सो अगर X की जगह फ्लोरीन रहेगा तो ये ऐसे हो जाएगा. विच आर दी मेन कंपोनेंट्स ऑफ फॉस्फेट रॉक. और ये मेन कंपोनेंट है फॉस्फेट रॉक के. फोस्फोरस इज़ एन एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एनिमल एंड प्लांट मैटर. फॉस्फोरस बहुत ज़्यादा एसेंशियल है प्लांट और एनिमल के लिए. ये प्रेजेंट होता है, फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है बोन में. और ये फॉस्फोप्रोटीन आर प्रेजेंट इन मिल्क एंड एग. फॉस्फोप्रोटीन मिल्क और एग में भी प्रेजेंट होता है. सो फॉस्फोरस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ आर फाउंड मेनली एज सल्फाइड मिनरल्स. सो आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ सल्फाइड मिनरल्स की तरह मिलते हैं.